पानीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आशीष कुमार ने जुआ, नशा और अवैध शराब जैसे संगीन मामलों में पुलिस की 100% संलिप्तता बताते हुए त्याग पत्र दिया। सिंघम ने लघु सचिवालय पहुंचकर एसपी कार्यालय गए। एसपी शशांक कुमार सावन ने उन्हें सेना क्लर्क ब्रांच के माध्यम से इंग्लिश ब्रांच में अपना त्याग पत्र देने की बात कही। इसके बाद वे इस प्रक्रिया को करते हुए अपना त्याग पत्र इंग्लिश ब्रांच में दे आए। अटकलें चल रही हैं कि क्या त्याग पत्र में पुलिस कर्मी द्वारा ही पुलिस विभाग पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर आशीष कुमार का त्याग पत्र स्वीकार करते हुए उसे सेवा मुक्त किया जाएगा। हाँ जी सर, ये क्या मामला है पूरा? इस मामले को बताएं। आप लोग आप रिजाइन देने जा रहे हैं। पुलिसकर्मी होकर आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, अवैध तरीके से पुलिस संरक्षण में इस तरीके से काम हो रहे हैं और आज आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या कारण? मुझे लानत है, मैं पुलिस में होते हुए ऐसे अवैध कार्य को नहीं रोक पाऊंगा तो इसलिए अगर मैं मुझे मेरी मदद इसमें नहीं की जा रही। लगातार 3 दिन रेड करके 19, 20, 21 को नशे को भी पकड़ा, जुआ खेलते हुए को भी पकड़ा, शराब को भी पकड़ा। उल्टा ही तहसील कैंप पुलिस वाले ने आके उनको भागने में मदद की। और अब ऐसे जब पुलिस ऐसे संरक्षण करेगी तो मेरा मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? मैं रिजाइन दे के घर बैठ जाऊँ? मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा, मैं तो लोगों की सेवा के लिए नौकरी का मन था, कर लूँ। पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है। अपना सिंपल। एक बार भी किसी अधिकारी से नहीं मिले इस बारे में? नहीं, अधिकारी कोई इसमें पता नहीं, कोई ऐसे मदद करने के लिए तैयार नहीं है ऐसे कामों में। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप लगातार काम करें, आप हमेशा चर्चा में भी रहे हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, इसको लेकर? नहीं, गलत काम को कोई भी गलत काम है उसको कोई भी आम पब्लिक भी बंद करवा सकता है, उसको पकड़वा सकता है। हम तो फिर भी एक पुलिस कर्मचारी हैं। लोगों को राहत, पुलिस का काम क्या है? लोगों को राहत देना है और हम तो लोगों को राहत ही दे रहे हैं। इसमें जो आपने जो लेटर लिखा है, जो आप एसपी को देने जा रहे हैं, उस पर तो आपका रिजाइन होगा नहीं, क्योंकि वो तो टर्म कंडीशन उनकी तरफ से रहेंगे कि ठीक है, नशा बंद करवा दो, ये काम बंद करवा दो। गंदे काम हो रहे हैं जो नशे के, और पुलिस वालों पे उन पे कार्रवाई करे। जिसने उनको भगाया कल चलाते पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उन्हें भगाया, वो अपने आप को तहसील कैंप का पे बता रहे थे। मैं उनको शक्ल से जानता हूँ, पहचान लूंगा उनको, लेकिन नाम का मुझे पता नहीं। नहीं, सिविल वर्दी में थे, वो बाइक पे आए थे। वो हमारे बंदे का हाथ पकड़ लिया और उधर वो इतने में तस्कर भागने में कामयाब रहे, माल को पकड़ के उनके हवाले कर दिया था। वहाँ जब रेड की थी, कितने रुपए वहाँ से आपने बरामद किए थे? चर्चा ये है कि 35,000 रुपये पकड़े गए थे, लेकिन 3500 रुपये ही दिखाए गए। नहीं, वो तो जितने मिले थे पुलिस के हवाले कर दिए थे। उस टाइम जो भी मिला था एक पाई पुलिस के हवाले कर दिए। तो आपके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, रिजाइन करने के बाद क्या आगे का क्या? कुछ नहीं, हम खेती बाड़ी करके अपना शांति का जीवन जिएंगे। जब यहाँ का काम नहीं करने दिया जाएगा तो और ये फायदा की क्या है ऐसी नौकरी? जब आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहे हैं, तो अनिल विज तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुँचाई जा रही? पता नहीं, अनिल विज तक वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा, लेटर लिखूँगा विज साहब के पास भी। वो ही थोड़ा एक्शन ले सकते हैं ऐसे लोगों पे। वो भी कहाँ देखेंगे? पूरा हरियाणा वो कैसे देखेंगे बेचारे? तो क्या आपके नौकरी छोड़ने से इन सब पर रोक लगेगी? आपको रोक लगे ना लगे, मेरा दिमाग तो शांत हो जाएगा भाई। मुझे देख नहीं पाता ना मैं ऐसे कार्यों को, मैं आराम से तो रह लूँगा, ज़िंदगी तो अपनी अच्छे से काट लूँगा। तो क्या पुलिस की शय पर ये सब हो रहा है? पुलिस की शय बगैर पत्ता भी हिल सकता है?
सभी को पता है। आपके परिवार से भी कोई और पुलिस सेवा में है? अब परिवार में सभी के तकरीबन मिल ही जाते हैं ऐसी जॉबों में। क्या उनको भी इस तरीके से अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो भी देख रहे हैं ये चीज़। वो भी देख रहे हैं आप? क्या वो भी रिजाइन करेंगे कल फिर इस हिसाब से? तो नहीं, सभी का अपना अपना अधिकार है, कोई करे या ना करे उस बात से मैं कोई वास्ता नहीं हमें। अगर आज आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट होएगा मेरा रिजाइन या इन पे कार्रवाई होएगी, ये काम जरूर होएगा। अपने ही पुलिस विभाग से हटकर उच्च अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध काम करने वाले हरियाणा पुलिस के मशहूर पुलिसकर्मी आशीष और सिंघम ने पानीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आशीष कुमार ने जुआ, नशा और अवैध शराब जैसे संगीन मामलों में पुलिस की 100% संलिप्तता बताते हुए त्याग पत्र दिया। सिंघम ने लघु सचिवालय पहुंचकर एसपी कार्यालय गए। एसपी शशांक कुमार सावंत ने उन्हें सेना क्लर्क ब्रांच के माध्यम से इंग्लिश ब्रांच में अपना त्याग पत्र देने की बात कही। इसके बाद वे इस प्रक्रिया को करते हुए अपना त्याग पत्र इंग्लिश ब्रांच में दे आए। अटकलें चल रही हैं कि क्या त्याग पत्र में पुलिसकर्मी द्वारा ही पुलिस विभाग पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर आशीष कुमार का त्याग पत्र स्वीकार करते हुए उसे सेवा मुक्त किया जाएगा। हाँ जी सर। सर ये क्या मामला है पूरा, इस मामले को बताएं। आप लोग आप रिजाइन देने जा रहे हैं? पुलिसकर्मी होकर आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, अवैध तरीके से पुलिस संरक्षण में इस तरीके से काम हो रहे हैं और आज आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या कारण? मुझे लानत है, मैं पुलिस में होते हुए ऐसे अवैध कार्य को नहीं रोक पाऊंगा तो इसलिए अगर मैं इनको मेरी मदद इसमें नहीं की जा रही। लगातार 3 दिन रेड करके 19, 20, 21 को नशे को भी पकड़ा, जुआ खेलते हुए को भी पकड़ा, शराब को भी पकड़ा। उल्टा ही तहसील कैंप पुलिस वाले ने आके उनको भागने में मदद की। और अब ऐसे जब पुलिस ऐसे संरक्षण करेगी तो मेरा मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? मैं रिजाइन दे के घर बैठ जाऊँ? मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा, मैं तो लोगों की सेवा के लिए नौकरी का मन था, कर लूँ। पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, अपना सिंपल। आप एक बार भी किसी अधिकारी से नहीं मिले इस बारे में? नहीं, अधिकारी कोई इसमें पता नहीं, कोई ऐसे मदद करने के लिए तैयार नहीं है ऐसे कामों में। आपको क्या लगता है जिस तरीके से आप लगातार काम करें, आप हमेशा चर्चा में भी रहे हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, इसको लेकर? नहीं, गलत काम को कोई भी गलत काम है उसको कोई भी आम पब्लिक भी बंद करवा सकता है, उसको पकड़वा सकता है। हम तो फिर भी एक पुलिस कर्मचारी हैं। लोगों को राहत, पुलिस का काम क्या है? लोगों को राहत देना है और हम तो लोगों को राहत ही दे रहे हैं इसमें। जो आपने जो लेटर लिखा है, जो आप एसपी को देने जा रहे हैं, उस पर तो आपका रिजाइन होगा नहीं, क्योंकि वो तो टर्म कंडीशन उनकी तरफ से रहेंगी कि ठीक है, नशा बंद करवा दो, ये काम बंद करवा दो। गंदे काम हो रहे हैं जो नशे के, और पुलिस वालों पे उन पे कार्रवाई करे। जिसने उनको भगाया कल चलाते पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उन्हें भगाया, वो अपने आप को तहसील कैंप का बता रहे थे। मैं उनको शक्ल से जानता हूँ, पहचान लूंगा उनको, लेकिन नाम का मुझे पता नहीं। नहीं, सिविल वर्दी में थे, वो बाइक पे आए थे। वो हमारे बंदे का हाथ पकड़ लिया और उधर वो इतने में तस्कर भागने में कामयाब रहे, माल को पकड़ के उनके हवाले कर दिया था। वहाँ जब रेड की थी कितने रुपए वहाँ से आपने बरामद किए थे? चर्चा ये है कि 35,000 रुपये पकड़े गए थे, लेकिन 3500 रुपये ही दिखाए गए। नहीं, वो तो जितने मिले थे पुलिस के हवाले कर दिए थे। उस टाइम जो भी मिला था एक एक पाई पुलिस के हवाले कर दी गई थी। तो आपके जो आरोप लगाया जा रहा है, रिजाइन करने के बाद क्या आगे का क्या? कुछ नहीं, हम खेती बाड़ी करके अपना शांति का जीवन जिएंगे। जब यहाँ का काम नहीं करने दिया जाएगा तो और
फायदा की क्या है ऐसी नौकरी जब का। आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहे हैं, तो अनिल विज तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुंचाई जा रही? पता नहीं अनिल विज तक वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा, लेटर लिखूँगा विज साहब के पास भी, वो ही थोड़ा एक्शन ले सकते हैं ऐसे लोगों पे। वो भी कहाँ कहाँ देखेंगे, पूरा हरियाणा वो कैसे देखेंगे तो बेचारे। क्या आपके नौकरी छोड़ने से इन सब पर रोक लगेगी? आपको लग रोक लगे ना लगे, मुझे मेरा दिमाग तो शांत हो जाएगा भाई। मुझे देख नहीं पाता ना मैं ऐसे कार्यों को, मैं आराम से तो रह लूँगा, ज़िंदगी तो अपनी अच्छे से काट लूँगा। तो क्या पुलिस की छाया पर ये सब हो रहा है? पुलिस की साहब अगर पत्ता भी हिल सकता है, सभी को पता है। आपके परिवार से भी कोई और पुलिस सेवा में है? हाँ बस परिवार में सभी के तकरीबन मिल ही जाते हैं ऐसी जॉबों में। क्या उनको भी इस तरीके से आप परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? वो भी देख रहे हैं ये चीज़? वो भी देख रहे हैं आप? क्या ऐसी वो भी रिजाइन करेंगे कल फिर इस हिसाब से? तो नहीं है, सभी का अपना अपना अधिकार है, कोई करे या ना करे उस बात से मैं कोई वास्ता नहीं हमें। अगर आज आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट होएगा मेरा रिजाइन या इन पे कार्रवाई होएगी, ये काम जरूर होएगा। अपने ही पुलिस विभाग से हटकर उच्च अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध काम करने वाले हरियाणा पुलिस के मशहूर पुलिसकर्मी आशीष और सिंघम ने पानीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आशीष कुमार ने जुआ, नशा और अवैध शराब जैसे संगीन मामलों में पुलिस की 100% संलिप्तता बताते हुए त्याग पत्र दिया। सिंघम ने लघु सचिवालय पहुंचकर एसपी कार्यालय गए। एसपी शशांक कुमार सावन ने उन्हें सेना क्लर्क ब्रांच के माध्यम से इंग्लिश ब्रांच में अपना त्याग पत्र देने की बात कही। इसके बाद वे इस प्रक्रिया को करते हुए अपना त्याग पत्र इंग्लिश ब्रांच में दे आए। अटकलें चल रही हैं कि क्या त्याग पत्र में पुलिसकर्मी द्वारा ही पुलिस विभाग पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर आशीष कुमार का त्याग पत्र स्वीकार करते हुए उसे सेवा मुक्त किया जाएगा। हाँ जी सर। सर ये क्या मामला है पूरा, इस मामले को बताएं। आप लोग आप रिजाइन देने जा रहे हैं? पुलिसकर्मी होकर आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, अवैध तरीके से पुलिस संरक्षण में इस तरीके से काम हो रहे हैं और आज आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या कारण? मुझे लानत है, मैं पुलिस में होते हुए ऐसे अवैध कार्य को नहीं रोक पाऊंगा तो इसलिए अगर मैं इनको मेरी मदद इसमें नहीं की जा रही। लगातार 3 दिन रेड करके 19, 20, 21 को नशे को भी पकड़ा, जुआ खेलते हुए को भी पकड़ा, शराब को भी पकड़ा। उल्टा ही तहसील कैंप पुलिस वाले ने आके उनको भागने में मदद की। और अब ऐसे जब पुलिस ऐसे संरक्षण करेगी तो मेरा मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? मैं रिजाइन दे के घर बैठ जाऊँ? मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा, मैं तो लोगों की सेवा के लिए नौकरी का मन था, कर लूँ। पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, अपना सिंपल। आप एक बार भी किसी अधिकारी से नहीं मिले इस बारे में? नहीं, अधिकारी कोई इसमें पता नहीं, कोई ऐसे मदद करने के लिए तैयार नहीं है ऐसे कामों में। आपको क्या लगता है जिस तरीके से आप लगातार काम करें, आप हमेशा चर्चा में भी रहे हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, इसको लेकर? नहीं, गलत काम को कोई भी गलत काम है उसको कोई भी आम पब्लिक भी बंद करवा सकता है, उसको पकड़वा सकता है। हम तो फिर भी एक पुलिस कर्मचारी हैं। लोगों को राहत, पुलिस का काम क्या है? लोगों को राहत देना है।
और हम तो लोगों को राहत ही दे रहे हैं इसमें। जो आपने जो लेटर लिखा है जो आप एसपी को देने जा रहे हैं उस पर तो आपका रिजाइन होगा नहीं, क्योंकि वो तो टर्म कंडीशन उनकी तरफ से रहेंगे कि ठीक है, नशा बंद करवा दो, ये काम बंद करवा दो, गंदे काम हो रहे हैं जो नशे के। और पुलिस वालों पे उन पे कार्रवाई करे, जिसने उनको भगाया कल आशीष जी कौन पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उन्हें भगाया? वो अपने आप को तहसील कैंप का पे बता रहे थे। मैं उनको शक्ल से जानता हूँ, पहचान लूंगा उनको, लेकिन नाम का मुझे पता नहीं। ड्रेस में थे सर? नहीं, सिविल वर्दी में थे, वो बाइक पे आए थे। वो हमारे बंदे का हाथ पकड़ लिया और उधर वो इतने में तस्कर भागने में कामयाब रहा, माल को पकड़ के उनके हवाले कर दिया था। वहाँ जब रेड की थी कितने रुपए वहाँ से आपने बरामद किए थे? चर्चा ये है कि 35,000 रुपए पकड़े गए थे, लेकिन 3500 रुपए ही दिखाए गए। नहीं, वो तो जितने मिले थे पुलिस के हवाले कर दिए थे। उस टाइम जो भी मिला था एक एक पाई पुलिस के हवाले कर दी गई थी। तो आपके द्वारा जो आरोप लगाया जा अब रहा है रिजाइन करने के बाद क्या आगे का क्या कुछ नहीं, हम खेती बाड़ी करके अपना शांति का जीवन जिएंगे। जब यहाँ का काम नहीं करने दिया जाएगा तो और फायदा की क्या है ऐसी नौकरी जब का। आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहे हैं, तो अनिल विज तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुँचाई जा रही? पता नहीं, अनिल विज तक वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा, लेटर लिखूँगा विज साहब के पास भी, वो ही थोड़ा एक्शन ले सकते हैं ऐसे लोगों पे। वो भी कहाँ देखेंगे, पूरा हरियाणा वो कैसे देखेंगे तो बेचारे। क्या आपके नौकरी छोड़ने से इन सब पर रोक लगेगी? आपको रोक लगे ना लगे, मुझे मेरा दिमाग तो शांत हो जाएगा। भाई मुझे देख नहीं पाता ना मैं ऐसे कार्यों को, मैं आराम से तो रह लूँगा, ज़िंदगी तो अपनी अच्छे से काट लूँगा। तो क्या पुलिस की शाह पर ये सब हो रहा है? पुलिस की साहब अगर पत्ता भी हिल सकता है, सभी को पता है। आपके परिवार से भी कोई और पुलिस सेवा में है? हाँ, बस परिवार में सभी के तकरीबन मिल ही जाते हैं ऐसी जॉबों में। क्या उनको भी इस तरीके से आप परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? वो भी देख रहे हैं ये चीज़? वो भी देख रहे हैं आप? क्या वो भी रिजाइन करेंगे कल फिर इस हिसाब से? तो नहीं है, सभी का अपना अपना अधिकार है, कोई करे या ना करे उस बात से मैं कोई वास्ता नहीं हमें। अगर आज आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट होएगा मेरा रिजाइन या इन पे कार्रवाई होएगी, ये काम जरूर होएगा। अपने ही पुलिस विभाग से हटकर उच्च अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध काम करने वाले हरियाणा पुलिस के मशहूर पुलिसकर्मी आशीष और सिंघम ने पानीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आशीष कुमार ने जुआ, नशा और अवैध शराब जैसे संगीन मामलों में पुलिस की 100% संलिप्तता बताते हुए त्याग पत्र दिया। सिंघम ने लघु सचिवालय पहुंचकर एसपी कार्यालय गए। एसपी शशांक कुमार सावन ने उन्हें सेना क्लर्क ब्रांच के माध्यम से इंग्लिश ब्रांच में अपना त्याग पत्र देने की बात कही। इसके बाद वे इस प्रक्रिया को करते हुए अपना त्याग पत्र इंग्लिश ब्रांच में दे आए। अटकलें चल रही हैं कि क्या त्याग पत्र में पुलिस कर्मी द्वारा ही पुलिस विभाग पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर आशीष कुमार का त्याग पत्र स्वीकार करते हुए उसे सेवा मुक्त किया जाएगा। हाँ जी सर। सर ये क्या मामला है पूरा, इस मामले को बताएं। आप लोग आप रिजाइन देने जा रहे हैं? पुलिसकर्मी होकर आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, अवैध तरीके से पुलिस संरक्षण में इस तरीके से काम हो रहे हैं और आज आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या कारण? मुझे लानत है, मैं पुलिस में होते हुए ऐसे अवैध कार्य को नहीं रोक पाऊंगा तो इसलिए अगर मैं इनको मेरी मदद इसमें नहीं की जा रही। लगातार 3 दिन रेड करके 19, 20, 21 को नशे को भी पकड़ा, जुआ खेलते हुए को भी पकड़ा, शराब को भी पकड़ा। उल्टा ही तहसील कैंप पुलिस वाले ने आके उनको भागने में मदद की। और अब ऐसे जब पुलिस ऐसे संरक्षण करेगी तो मेरा मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? मैं रिजाइन दे के घर बैठ जाऊँ? मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा।
मैं तो लोगों की सेवा के लिए नौकरी का मन था, कर लूँ, पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, अपना आप सिंपल। एक बार भी किसी अधिकारी से नहीं मिले इस बारे में? नहीं, अधिकारी कोई इसमें पता नहीं, कोई ऐसे मदद करने के लिए तैयार नहीं है ऐसे कामों में। आपको क्या लगता है जिस तरीके से आप लगातार काम करें, आप हमेशा चर्चा में भी रहे हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, इसको लेकर? नहीं, गलत काम को, कोई भी गलत काम है उसको कोई भी आम पब्लिक भी बंद करवा सकता है, उसको पकड़वा सकता है। हम तो फिर भी एक पुलिस कर्मचारी हैं, लोगों को राहत, पुलिस का काम क्या है, लोगों को राहत देना है, और हम तो लोगों को राहत ही दे रहे हैं इसमें। जो आपने जो लेटर लिखा है, जो आप एसपी को देने जा रहे हैं, उस पर तो आपका रिजाइन होगा नहीं, क्योंकि वो तो टर्म कंडीशन उनकी तरफ से रहेंगे कि ठीक है, नशा बंद करवा दो, ये काम बंद करवा दो, गंदे काम हो रहे हैं जो नशे के, और पुलिस वालों पे उन पे कार्रवाई करे, जिसने उनको भगाया कल आशीष जी कौन पुलिस कर्मी थे जिन्होंने उन्हें भगाया? वो अपने आप को तहसील कैंप का पे बता रहे थे, मैं उनको शक्ल से जानता हूँ, पहचान लूंगा उनको, लेकिन नाम का मुझे पता नहीं। ड्रेस में थे सर? नहीं, सिविल वर्दी में थे, वो बाइक पे आए थे, वो हमारे बंदे का हाथ पकड़ लिया, और उधर वो इतने में तस्कर भागने में कामयाब रहा, माल को पकड़ के उनके हवाले कर दिया था। वहाँ जब रेड की थी, कितने रुपए वहाँ से आपने बरामद किए थे? चर्चा ये है कि 35,000 रुपए पकड़े गए थे, लेकिन 3500 रुपए ही दिखाए गए। नहीं, वो तो जितने मिले थे पुलिस के हवाले कर दिए थे उस टाइम, जो भी मिला था एक एक पाई पुलिस के हवाले कर दी गई थी। तो आपके जो आरोप लगाया जा रहा है, रिजाइन करने के बाद क्या आगे का क्या कुछ नहीं, हम खेती बाड़ी करके अपना शांति का जीवन जिएंगे। जब यहाँ का काम नहीं करने दिया जाएगा तो और ये फायदा की क्या है ऐसी नौकरी जब का? आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहे हैं, तो अनिल विज तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुँचाई जा रही? पता नहीं, अनिल विज तक वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा, लेटर लिखूँगा विज साहब के पास भी, वो ही थोड़ा एक्शन ले सकते हैं ऐसे लोगों पे। वो भी कहाँ देखेंगे, पूरा हरियाणा वो कैसे देखेंगे तो बेचारे? क्या आपके नौकरी छोड़ने से इन सब पर रोक लगेगी? आपको रोक लगे ना लगे, मुझे मेरा दिमाग तो शांत हो जाएगा भाई, मुझे देख नहीं पाता ना मैं ऐसे कार्यों को, मैं आराम से तो रह लूँगा, ज़िंदगी तो अपनी अच्छे से काट लूँगा। तो क्या पुलिस की छाया पर ये सब हो रहा है? पुलिस की साहब अगर पत्ता भी हिल सकता है, सभी को पता है। आपके परिवार से भी कोई और पुलिस सेवा में है? हाँ, बस परिवार में सभी के तकरीबन मिल ही जाते हैं ऐसी जॉबों में। क्या उनको भी इस तरीके से आप परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? वो भी देख रहे हैं ये चीज़? वो भी देख रहे हैं आप? क्या ऐसी वो भी रिजाइन करेंगे कल फिर इस हिसाब से? तो नहीं है, सभी का अपना अपना अधिकार है, कोई करे या ना करे उस बात से मैं कोई वास्ता नहीं हमें। अगर आज आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट होएगा मेरा रिजाइन, या इन पे कार्रवाई होएगी, ये काम जरूर होएगा। अपने ही पुलिस विभाग से हटकर उच्च अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध काम करने वाले हरियाणा पुलिस के मशहूर पुलिसकर्मी आशीष और सिंघम ने पानीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आशीष कुमार ने जुआ, नशा और अवैध शराब जैसे संगीन मामलों में पुलिस की 100% संलिप्तता बताते हुए त्याग पत्र दिया। सिंघम ने लघु सचिवालय पहुंचकर एसपी कार्यालय गए। एसपी शशांक कुमार सावंत ने उन्हें सेना क्लर्क ब्रांच के माध्यम से इंग्लिश ब्रांच में अपना त्याग पत्र देने की बात कही। इसके बाद वे इस प्रक्रिया को करते हुए अपना त्याग पत्र इंग्लिश ब्रांच में दे आए। अटकलें चल रही हैं कि क्या त्याग पत्र में पुलिस कर्मी द्वारा ही पुलिस विभाग पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर आशीष कुमार का त्याग पत्र स्वीकार करते हुए उसे सेवा मुक्त किया जाएगा।
हाँ जी सर। सर ये क्या मामला है पूरा, इस मामले को बताएं। आप लोग आप रिजाइन देने जा रहे हैं। पुलिसकर्मी होकर आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, अवैध तरीके से पुलिस संरक्षण में इस तरीके से काम हो रहे हैं और आज आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या कारण? मुझे लानत है, मैं पुलिस में होते हुए ऐसे अवैध कार्य को नहीं रोक पाऊंगा, तो इसलिए अगर मैं मुझे मेरी मदद इसमें नहीं की जा रही। लगातार 3 दिन रेड करके 19, 20, 21 को नशे को भी पकड़ा, जुआ खेलते हुए को भी पकड़ा, शराब को भी पकड़ा। उल्टा ही तहसील कैंप पुलिस वाले ने आके उनको भागने में मदद की। और अब ऐसे जब पुलिस ऐसे संरक्षण करेगी तो मेरा मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? मैं रिजाइन दे के घर बैठ जाऊँ? मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा, मैं तो लोगों की सेवा के लिए नौकरी का मन था, कर लूँ। पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, अपना सिंपल। आप एक बार भी किसी अधिकारी से नहीं मिले इस बारे में? नहीं, अधिकारी कोई इसमें पता नहीं, कोई ऐसे मदद करने के लिए तैयार नहीं है ऐसे कामों में। आपको क्या लगता है जिस तरीके से आप लगातार काम करें, आप हमेशा चर्चा में भी रहे हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, इसको लेकर? नहीं, गलत काम को कोई भी गलत काम है उसको कोई भी आम पब्लिक भी बंद करवा सकता है, उसको पकड़वा सकता है। हम तो फिर भी एक पुलिस कर्मचारी हैं। लोगों को राहत, पुलिस का काम क्या है? लोगों को राहत देना है, और हम तो लोगों को राहत ही दे रहे हैं इसमें। जो आपने जो लेटर लिखा है, जो आप एसपी को देने जा रहे हैं, उस पर तो आपका रिजाइन होगा नहीं, क्योंकि वो तो टर्म कंडीशन उनकी तरफ से रहेंगे कि ठीक है, नशा बंद करवा दो, ये काम बंद करवा दो। गंदे काम हो रहे हैं जो नशे के, और पुलिस वालों पे उन पे कार्रवाई करे। जिसने उनको भगाया कल चलाते पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उन्हें भगाया, वो अपने आप को तहसील कैंप का पे बता रहे थे। मैं उनको शक्ल से जानता हूँ, पहचान लूंगा उनको, लेकिन नाम का मुझे पता नहीं। ड्रेस में थे सर? नहीं, सिविल वर्दी में थे, वो बाइक पे आए थे। वो हमारे बंदे का हाथ पकड़ लिया और उधर वो इतने में तस्कर भागने में कामयाब रहे, माल को पकड़ के उनके हवाले कर दिया था। वहाँ जब रेड की थी, कितने रुपए वहाँ से आपने बरामद किए थे? चर्चा ये है कि 35,000 रुपये पकड़े गए थे, लेकिन 3500 रुपये ही दिखाए गए। नहीं, वो तो जितने मिले थे पुलिस के हवाले कर दिए थे। उस टाइम जो भी मिला था एक पाई पुलिस के हवाले कर दी गई थी। तो आपके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, रिजाइन करने के बाद क्या आगे का क्या? कुछ नहीं, हम खेती बाड़ी करके अपना शांति का जीवन जिएंगे। जब यहाँ का काम नहीं करने दिया जाएगा तो और ये फायदा की क्या है ऐसी नौकरी? जब आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहे हैं, तो अनिल विज तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुँचाई जा रही? पता नहीं, अनिल विज तक वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा, लेटर लिखूँगा विज साहब के पास भी। वो ही थोड़ा एक्शन ले सकते हैं ऐसे लोगों पे। वो भी कहाँ देखेंगे? पूरा हरियाणा वो कैसे देखेंगे तो बेचारे? क्या आपके नौकरी छोड़ने से इन सब पर रोक लगेगी? आपको रोक लगे ना लगे, मुझे मेरा दिमाग तो शांत हो जाएगा। भाई मुझे देख नहीं पाता ना मैं ऐसे कार्यों को, मैं आराम से तो रह लूँगा, ज़िंदगी तो अपनी अच्छे से काट लूँगा। तो क्या पुलिस की शय पर ये सब हो रहा है? पुलिस की साहब अगर पत्ता भी हिल सकता है, सभी को पता है। आपके परिवार से भी कोई और पुलिस सेवा में है? हाँ, बस परिवार में सभी के तकरीबन मिल ही जाते हैं ऐसी जॉबों में। क्या उनको भी इस तरीके से अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? वो भी देख रहे हैं ये चीज़? वो भी देख रहे हैं आप? क्या वो भी रिजाइन करेंगे कल फिर इस हिसाब से? तो नहीं है, सभी का अपना अपना अधिकार है, कोई करे या ना करे, उस बात से में कोई वास्ता नहीं हमें। अगर आज आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट होएगा मेरा रिजाइन, या इन पे कार्रवाई होएगी, ये काम जरूर होएगा। अपने ही पुलिस विभाग से हटकर उच्च अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध काम करने वाले हरियाणा पुलिस के मशहूर पुलिसकर्मी आशीष और सिंघम ने पानीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आशीष कुमार ने जुआ, नशा और अवैध शराब जैसे संगीन मामलों में पुलिस की 100% संलिप्तता बताते हुए त्याग पत्र दिया। सिंघम ने लघु सचिवालय पहुंचकर एसपी कार्यालय गए। एसपी शशांक कुमार सावन ने उन्हें सेना क्लर्क ब्रांच के माध्यम से इंग्लिश ब्रांच में अपना त्याग पत्र देने की बात कही। इसके बाद वे इस प्रक्रिया को करते हुए अपना त्याग पत्र इंग्लिश ब्रांच में दे आए। अटकलें चल रही हैं कि क्या त्याग पत्र में पुलिसकर्मी द्वारा ही पुलिस विभाग पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर आशीष कुमार का त्याग पत्र स्वीकार करते हुए उसे सेवा मुक्त किया जाएगा।
हाँ जी सर। सर ये क्या मामला है पूरा, इस मामले को बताएं। आप लोग आप रिजाइन देने जा रहे हैं। पुलिसकर्मी होकर आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, अवैध तरीके से पुलिस संरक्षण में इस तरीके से काम हो रहे हैं और आज आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या कारण? मुझे लानत है, मैं पुलिस में होते हुए ऐसे अवैध कार्य को नहीं रोक पाऊंगा, तो इसलिए अगर मैं मुझे मेरी मदद इसमें नहीं की जा रही। लगातार 3 दिन रेड करके 19, 20, 21 को नशे को भी पकड़ा, जुआ खेलते हुए को भी पकड़ा, शराब को भी पकड़ा। उल्टा ही तहसील कैंप पुलिस वाले ने आके उनको भागने में मदद की। और अब ऐसे जब पुलिस ऐसे संरक्षण करेगी तो मेरा मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? मैं रिजाइन दे के घर बैठ जाऊँ? मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा, मैं तो लोगों की सेवा के लिए नौकरी का मन था, कर लूँ। पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, अपना सिंपल। आप एक बार भी किसी अधिकारी से नहीं मिले इस बारे में? नहीं, अधिकारी कोई इसमें पता नहीं, कोई ऐसे मदद करने के लिए तैयार नहीं है ऐसे कामों में। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप लगातार काम कर रहे हैं, आप हमेशा चर्चा में भी रहे हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, इसको लेकर? नहीं, गलत काम को, कोई भी गलत काम है उसको कोई भी आम पब्लिक भी बंद करवा सकता है, उसको पकड़वा सकता है। हम तो फिर भी एक पुलिस कर्मचारी हैं। लोगों को राहत, पुलिस का काम क्या है? लोगों को राहत देना है, और हम तो लोगों को राहत ही दे रहे हैं इसमें। जो आपने जो लेटर लिखा है, जो आप एसपी को देने जा रहे हैं, उस पर तो आपका रिजाइन होगा नहीं, क्योंकि वो तो टर्म कंडीशन उनकी तरफ से रहेंगे कि ठीक है, नशा बंद करवा दो, ये काम बंद करवा दो। गंदे काम हो रहे हैं जो नशे के, और पुलिस वालों पे उन पे कार्रवाई करे। जिसने उनको भगाया कल वो चलाते पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उन्हें भगाया, वो अपने आप को तहसील कैंप का पे बता रहे थे। मैं उनको शक्ल से जानता हूँ, पहचान लूंगा उनको, लेकिन नाम का मुझे पता नहीं। ड्रेस में थे सर? नहीं, सिविल वर्दी में थे, वो बाइक पे आए थे। वो हमारे बंदे का हाथ पकड़ लिया और उधर वो इतने में तस्कर भागने में कामयाब रहा, माल को पकड़ के उनके हवाले कर दिया था। वहाँ जब रेड की थी, कितने रुपए वहाँ से आपने बरामद किए थे? चर्चा ये है कि 35,000 रुपये पकड़े गए थे, लेकिन 3500 रुपये ही दिखाए गए। नहीं, वो तो जितने मिले थे पुलिस के हवाले कर दिए थे। उस टाइम जो भी मिला था एक एक पाई पुलिस के हवाले कर दी गई थी। तो आपके द्वारा जो आरोप लगाया जा अब रहा है रिजाइन करने के बाद क्या आगे का क्या कुछ नहीं, हम खेती बाड़ी करके अपना शांति का जीवन जिएंगे। जब यहाँ का काम नहीं करने दिया जाएगा तो और ये फायदा की क्या है ऐसी नौकरी जब का? आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहे हैं, तो अनिल विज तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुँचाई जा रही? पता नहीं, अनिल विज तक वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा, लेटर लिखूँगा विज साहब के पास भी। वो ही थोड़ा एक्शन ले सकते हैं ऐसे लोगों पे। वो भी कहाँ देखेंगे? पूरा हरियाणा वो कैसे देखेंगे तो बेचारे? क्या आपके नौकरी छोड़ने से इन सब पर रोक लगेगी? आपको रोक लगे ना लगे, मुझे मेरा दिमाग तो शांत हो जाएगा। भाई मुझे देख नहीं पाता ना मैं ऐसे कार्यों को, मैं आराम से तो रह लूँगा, ज़िंदगी तो अपनी अच्छे से काट लूँगा। तो क्या पुलिस की शय पर ये सब हो रहा है? पुलिस की साहब अगर पत्ता भी हिल सकता है, सभी को पता है। आपके परिवार से भी कोई और पुलिस सेवा में है? हाँ, बस परिवार में सभी के तकरीबन मिल ही जाते हैं ऐसी जॉबों में। क्या उनको भी इस तरीके से आप परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? वो भी देख रहे हैं ये चीज़? वो भी देख रहे हैं आप? क्या वो भी रिजाइन करेंगे कल फिर इस हिसाब से? तो नहीं, सभी का अपना अपना अधिकार है, कोई करे या ना करे उस बात से मैं कोई वास्ता नहीं हमें। अगर आज आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट होएगा मेरा रिजाइन, या इन पे कार्रवाई होएगी, ये काम जरूर होएगा। अपने ही पुलिस विभाग से हटकर उच्च अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध काम करने वाले हरियाणा पुलिस के मशहूर पुलिसकर्मी आशीष और सिंघम ने पानीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आशीष कुमार ने जुआ, नशा और अवैध शराब जैसे संगीन मामलों में पुलिस की 100% संलिप्तता बताते हुए त्याग पत्र दिया। सिंघम ने लघु सचिवालय पहुंचकर एसपी कार्यालय गए। एसपी शशांक कुमार सावन ने उन्हें सेना क्लर्क ब्रांच के माध्यम से इंग्लिश ब्रांच में अपना त्याग पत्र देने की बात कही। इसके बाद वे इस प्रक्रिया को करते हुए अपना त्याग पत्र इंग्लिश ब्रांच में दे आए। अटकलें चल रही हैं कि क्या त्याग पत्र में पुलिसकर्मी द्वारा ही पुलिस विभाग पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर आशीष कुमार का त्याग पत्र स्वीकार करते हुए उसे सेवा मुक्त किया जाएगा।
जी सर। सर ये क्या मामला है पूरा, इस मामले को बताएं। आप लोग आप रिजाइन देने जा रहे हैं। पुलिसकर्मी होकर आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, अवैध तरीके से पुलिस संरक्षण में इस तरीके से काम हो रहे हैं और आज आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या कारण? मुझे लानत है, मैं पुलिस में होते हुए ऐसे अवैध कार्य को नहीं रोक पाऊंगा, तो इसलिए अगर मैं मेरी मदद इसमें नहीं की जा रही। लगातार 3 दिन रेड करके 19, 20, 21 को नशे को भी पकड़ा, जुआ खेलते हुए को भी पकड़ा, शराब को भी पकड़ा। उल्टा ही तहसील कैंप पुलिस वाले ने आके उनको भागने में मदद की। और अब ऐसे जब पुलिस ऐसे संरक्षण करेगी तो मेरा मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? मैं रिजाइन दे के घर बैठ जाऊँ? मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा, मैं तो लोगों की सेवा के लिए नौकरी का मन था, कर लूँ। पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है। अपना सिंपल। आप एक बार भी किसी अधिकारी से नहीं मिले इस बारे में? नहीं, अधिकारी कोई इसमें पता नहीं, कोई ऐसे मदद करने के लिए तैयार नहीं है ऐसे कामों में। आपको क्या लगता है जिस तरीके से आप लगातार काम करें, आप हमेशा चर्चा में भी रहे हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, इसको लेकर? नहीं, गलत काम को कोई भी गलत काम है उसको कोई भी आम पब्लिक भी बंद करवा सकता है, उसको पकड़वा सकता है। हम तो फिर भी एक पुलिस कर्मचारी हैं। लोगों को राहत, पुलिस का काम क्या है? लोगों को राहत देना है, और हम तो लोगों को राहत ही दे रहे हैं इसमें। जो आपने जो लेटर लिखा है जो आप एसपी को देने जा रहे हैं, उस पर तो आपका रिजाइन होगा नहीं, क्योंकि वो तो टर्म कंडीशन उनकी तरफ से रहेंगे कि ठीक है, नशा बंद करवा दो, ये काम बंद करवा दो। गंदे काम हो रहे हैं जो नशे के, और पुलिस वालों पे उन पे कार्रवाई करे। जिसने उनको भगाया कल आशीष जी कौन पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उन्हें भगाया? वो अपने आप को तहसील कैंप का पे बता रहे थे। मैं उनको शक्ल से जानता हूँ, पहचान लूंगा उनको, लेकिन नाम का मुझे पता नहीं। ड्रेस में थे सर? नहीं, सिविल वर्दी में थे, वो बाइक पे आए थे। वो हमारे बंदे का हाथ पकड़ लिया और उधर वो इतने में तस्कर भागने में कामयाब रहे, माल को पकड़ के उनके हवाले कर दिया था। वहाँ जब रेड की थी कितने रुपए वहाँ से आपने बरामद किए थे? चर्चा ये है कि 35,000 रुपये पकड़े गए थे, लेकिन 3500 रुपये ही दिखाए गए। नहीं, वो तो जितने मिले थे पुलिस के हवाले कर दिए थे। उस टाइम जो भी मिला था एक एक पाई पुलिस के हवाले कर दी गई थी। तो आपके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, रिजाइन करने के बाद क्या आगे का क्या? कुछ नहीं, हम खेती बाड़ी करके अपना शांति का जीवन जिएंगे। जब यहाँ का काम नहीं करने दिया जाएगा तो और फायदा की क्या है ऐसी नौकरी जब का? आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहे हैं, तो अनिल विज तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुँचाई जा रही? पता नहीं, अनिल विज तक वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा, लेटर लिखूँगा विज साहब के पास भी। वो ही थोड़ा एक्शन ले सकते हैं ऐसे लोगों पे। वो भी कहाँ देखेंगे? पूरा हरियाणा वो कैसे देखेंगे तो बेचारे? क्या आपके नौकरी छोड़ने से इन सब पर रोक लगेगी? आपको रोक लगे ना लगे, मेरा दिमाग तो शांत हो जाएगा। भाई मुझे देख नहीं पाता ना मैं ऐसे कार्यों को, मैं आराम से तो रह लूँगा, ज़िंदगी तो अपनी अच्छे से काट लूँगा। तो क्या पुलिस की शाह पर ये सब हो रहा है? पुलिस की साहब अगर पत्ता भी हिल सकता है, सभी को पता है। आपके परिवार से भी कोई और पुलिस सेवा में है? हाँ, बस परिवार में सभी के तकरीबन मिल ही जाते हैं ऐसी जॉबों में। क्या उनको भी इस तरीके से अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? वो भी देख रहे हैं ये चीज़? वो भी देख रहे हैं आप? क्या वो भी रिजाइन करेंगे कल फिर इस हिसाब से? तो नहीं है, सभी का अपना अपना अधिकार है, कोई करे या ना करे उस बात से में कोई वास्ता नहीं हमें। अगर आज आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट होएगा मेरा रिजाइन, या इन पे कार्रवाई होएगी, ये काम जरूर होएगा। अपने ही पुलिस विभाग से हटकर उच्च अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध काम करने वाले हरियाणा पुलिस के मशहूर पुलिसकर्मी आशीष और सिंघम ने पानीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आशीष कुमार ने जुआ, नशा और अवैध शराब जैसे संगीन मामलों में पुलिस की 100% संलिप्तता बताते हुए त्याग पत्र दिया। सिंघम ने लघु सचिवालय पहुंचकर एसपी कार्यालय गए। एसपी शशांक कुमार सावंत ने उन्हें सेना क्लर्क ब्रांच के माध्यम से इंग्लिश ब्रांच में अपना त्याग पत्र देने की बात कही। इसके बाद वे इस प्रक्रिया को करते हुए अपना त्याग पत्र इंग्लिश ब्रांच में दे आए। अटकलें चल रही हैं कि क्या त्याग पत्र में पुलिसकर्मी द्वारा ही पुलिस विभाग पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर आशीष कुमार का त्याग पत्र स्वीकार करते हुए उसे सेवा मुक्त किया जाएगा।
हाँ जी सर। सर ये क्या मामला है पूरा, इस मामले को बताएं। आप लोग आप रिजाइन देने जा रहे हैं। पुलिसकर्मी होकर आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, अवैध तरीके से पुलिस संरक्षण में इस तरीके से काम हो रहे हैं और आज आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या कारण? मुझे लानत है, मैं पुलिस में होते हुए ऐसे अवैध कार्य को नहीं रोक पाऊंगा, तो इसलिए अगर मैं मेरी मदद इसमें नहीं की जा रही। लगातार 3 दिन रेड करके 19, 20, 21 को नशे को भी पकड़ा, जुआ खेलते हुए को भी पकड़ा, शराब को भी पकड़ा। उल्टा ही तहसील कैंप पुलिस वाले ने आके उनको भागने में मदद की। और अब ऐसे जब पुलिस ऐसे संरक्षण करेगी तो मेरा मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? मैं रिजाइन दे के घर बैठ जाऊँ? मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा, मैं तो लोगों की सेवा के लिए नौकरी का मन था, कर लूँ। पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है। अपना सिंपल। आप एक बार भी किसी अधिकारी से नहीं मिले इस बारे में? नहीं, अधिकारी कोई इसमें पता नहीं, कोई ऐसे मदद करने के लिए तैयार नहीं है ऐसे कामों में। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप लगातार काम करें, आप हमेशा चर्चा में भी रहे हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, इसको लेकर? नहीं, गलत काम को, कोई भी गलत काम है उसको कोई भी आम पब्लिक भी बंद करवा सकता है, उसको पकड़वा सकता है। हम तो फिर भी एक पुलिस कर्मचारी हैं। लोगों को राहत, पुलिस का काम क्या है? लोगों को राहत देना है, और हम तो लोगों को राहत ही दे रहे हैं इसमें। जो आपने जो लेटर लिखा है, जो आप एसपी को देने जा रहे हैं, उस पर तो आपका रिजाइन होगा नहीं, क्योंकि वो तो टर्म कंडीशन उनकी तरफ से रहेंगे कि ठीक है, नशा बंद करवा दो, ये काम बंद करवा दो। गंदे काम हो रहे हैं जो नशे के, और पुलिस वालों पे उन पे कार्रवाई करे। जिसने उनको भगाया कल चलाते पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उन्हें भगाया, वो अपने आप को तहसील कैंप का पे बता रहे थे। मैं उनको शक्ल से जानता हूँ, पहचान लूंगा उनको, लेकिन नाम का मुझे पता नहीं। ड्रेस में थे सर? नहीं, सिविल वर्दी में थे, वो बाइक पे आए थे। वो हमारे बंदे का हाथ पकड़ लिया और उधर वो इतने में तस्कर भागने में कामयाब रहे, माल को पकड़ के उनके हवाले कर दिया था। वहाँ जब रेड की थी, कितने रुपए वहाँ से आपने बरामद किए थे? चर्चा ये है कि 35,000 रुपये पकड़े गए थे, लेकिन 3500 रुपये ही दिखाए गए। नहीं, वो तो जितने मिले थे पुलिस के हवाले कर दिए थे। उस टाइम जो भी मिला था एक एक पाई पुलिस के हवाले कर दी गई थी। तो आपके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, रिजाइन करने के बाद क्या आगे का क्या? कुछ नहीं, हम खेती बाड़ी करके अपना शांति का जीवन जिएंगे। जब यहाँ का काम नहीं करने दिया जाएगा तो और ये फायदा की क्या है ऐसी नौकरी? जब आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहे हैं, तो अनिल विज तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुँचाई जा रही? पता नहीं, अनिल विज तक वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा, लेटर लिखूँगा विज साहब के पास भी। वो ही थोड़ा एक्शन ले सकते हैं ऐसे लोगों पे। वो भी कहाँ देखेंगे? पूरा हरियाणा वो कैसे देखेंगे तो बेचारे? क्या आपके नौकरी छोड़ने से इन सब पर रोक लगेगी? आपको रोक लगे ना लगे, मेरा दिमाग तो शांत हो जाएगा। भाई मुझे देख नहीं पाता ना मैं ऐसे कार्यों को, मैं आराम से तो रह लूँगा, ज़िंदगी तो अपनी अच्छे से काट लूँगा। तो क्या पुलिस की शय पर ये सब हो रहा है? पुलिस की साहब अगर पत्ता भी हिल सकता है, सभी को पता है। आपके परिवार से भी कोई और पुलिस सेवा में है? हाँ, बस परिवार में सभी के तकरीबन मिल ही जाते हैं ऐसी जॉबों में। क्या उनको भी इस तरीके से अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? वो भी देख रहे हैं ये चीज़? वो भी देख रहे हैं आप? क्या वो भी रिजाइन करेंगे कल फिर इस हिसाब से? तो नहीं, है सभी का अपना अपना अधिकार है, कोई करे या ना करे उस बात से मैं कोई वास्ता नहीं हमें। अगर आज आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट होएगा मेरा रिजाइन, या इन पे कार्रवाई होएगी, ये काम जरूर होएगा। अपने ही पुलिस विभाग से हटकर उच्च अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध काम करने वाले हरियाणा पुलिस के मशहूर पुलिसकर्मी आशीष और सिंघम ने पानीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आशीष कुमार ने जुआ, नशा और अवैध शराब जैसे संगीन मामलों में पुलिस की 100% संलिप्तता बताते हुए त्याग पत्र दिया। सिंघम ने लघु सचिवालय पहुंचकर एसपी कार्यालय गए। एसपी शशांक कुमार सावन ने उन्हें सेना क्लर्क ब्रांच के माध्यम से इंग्लिश ब्रांच में अपना त्याग पत्र देने की बात कही। इसके बाद वे इस प्रक्रिया को करते हुए अपना त्याग पत्र इंग्लिश ब्रांच में दे आए। अटकलें चल रही हैं कि क्या त्याग पत्र में पुलिसकर्मी द्वारा ही पुलिस विभाग पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर आशीष कुमार का त्याग पत्र स्वीकार करते हुए उसे सेवा मुक्त किया जाएगा।
हाँ जी सर। सर ये क्या मामला है पूरा, इस मामले को बताएं। आप लोग आप रिजाइन देने जा रहे हैं। पुलिसकर्मी होकर आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, अवैध तरीके से पुलिस संरक्षण में इस तरीके से काम हो रहे हैं और आज आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या कारण? मुझे लानत है, मैं पुलिस में होते हुए ऐसे अवैध कार्य को नहीं रोक पाऊंगा, तो इसलिए अगर मैं मेरी मदद इसमें नहीं की जा रही। लगातार 3 दिन रेड करके 19, 20, 21 को नशे को भी पकड़ा, जुआ खेलते हुए को भी पकड़ा, शराब को भी पकड़ा। उल्टा ही तहसील कैंप पुलिस वाले ने आके उनको भागने में मदद की। और अब ऐसे जब पुलिस ऐसे संरक्षण करेगी तो मेरा मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? मैं रिजाइन दे के घर बैठ जाऊँ? मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा, मैं तो लोगों की सेवा के लिए नौकरी का मन था, कर लूँ। पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है। अपना सिंपल। आप एक बार भी किसी अधिकारी से नहीं मिले इस बारे में? नहीं, अधिकारी कोई इसमें पता नहीं, कोई ऐसे मदद करने के लिए तैयार नहीं है ऐसे कामों में। आपको क्या लगता है जिस तरीके से आप लगातार काम कर रहे हैं, आप हमेशा चर्चा में भी रहे हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, इसको लेकर? नहीं, गलत काम को कोई भी गलत काम है उसको कोई भी आम पब्लिक भी बंद करवा सकता है, उसको पकड़वा सकता है। हम तो फिर भी एक पुलिस कर्मचारी हैं। लोगों को राहत, पुलिस का काम क्या है? लोगों को राहत देना है, और हम तो लोगों को राहत ही दे रहे हैं इसमें। जो आपने जो लेटर लिखा है, जो आप एसपी को देने जा रहे हैं, उस पर तो आपका रिजाइन होगा नहीं, क्योंकि वो तो टर्म कंडीशन उनकी तरफ से रहेंगे कि ठीक है, नशा बंद करवा दो, ये काम बंद करवा दो। गंदे काम हो रहे हैं जो नशे के, और पुलिस वालों पे उन पे कार्रवाई करे। जिसने उनको भगाया कल वो चलाते पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उन्हें भगाया, वो अपने आप को तहसील कैंप का पे बता रहे थे। मैं उनको शक्ल से जानता हूँ, पहचान लूंगा उनको, लेकिन नाम का मुझे पता नहीं। ड्रेस में थे सर? नहीं, सिविल वर्दी में थे, वो बाइक पे आए थे। वो हमारे बंदे का हाथ पकड़ लिया और उधर वो इतने में तस्कर भागने में कामयाब रहे, माल को पकड़ के उनके हवाले कर दिया था। वहाँ जब रेड की थी, कितने रुपए वहाँ से आपने बरामद किए थे? चर्चा ये है कि 35,000 रुपये पकड़े गए थे, लेकिन 3500 रुपये ही दिखाए गए। नहीं, वो तो जितने मिले थे पुलिस के हवाले कर दिए थे। उस टाइम जो भी मिला था एक एक पाई पुलिस के हवाले कर दी गई थी। तो आपके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, रिजाइन करने के बाद क्या आगे का क्या? कुछ नहीं, हम खेती बाड़ी करके अपना शांति का जीवन जिएंगे। जब यहाँ का काम नहीं करने दिया जाएगा तो और फायदा की क्या है ऐसी नौकरी जब का? आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहे हैं, तो अनिल विज तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुँचाई जा रही? पता नहीं, अनिल विज तक वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा, लेटर लिखूँगा विज साहब के पास भी। वो ही थोड़ा एक्शन ले सकते हैं ऐसे लोगों पे। वो भी कहाँ देखेंगे? पूरा हरियाणा वो कैसे देखेंगे तो बेचारे? क्या आपके नौकरी छोड़ने से इन सब पर रोक लगेगी? आपको रोक लगे ना लगे, मेरा दिमाग तो शांत हो जाएगा। भाई मुझे देख नहीं पाता ना मैं ऐसे कार्यों को, मैं आराम से तो रह लूँगा, ज़िंदगी तो अपनी अच्छे से काट लूँगा। तो क्या पुलिस की छाया पर ये सब हो रहा है? पुलिस की साहब अगर पत्ता भी हिल सकता है, सभी को पता है। आपके परिवार से भी कोई और पुलिस सेवा में है? हाँ, बस परिवार में सभी के तकरीबन मिल ही जाते हैं ऐसी जॉबों में। क्या उनको भी इस तरीके से अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? वो भी देख रहे हैं ये चीज़? वो भी देख रहे हैं आप? क्या वो भी रिजाइन करेंगे कल फिर इस हिसाब से? तो नहीं है, सभी का अपना अपना अधिकार है, कोई करे या ना करे उस बात से में कोई वास्ता नहीं हमें। अगर आज आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट होएगा मेरा रिजाइन, या इन पे कार्रवाई होएगी, ये काम जरूर होएगा। अपने ही पुलिस विभाग से हटकर उच्च अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध काम करने वाले हरियाणा पुलिस के मशहूर पुलिसकर्मी आशीष और सिंघम ने पानीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आशीष कुमार ने जुआ, नशा और अवैध शराब जैसे संगीन मामलों में पुलिस की 100% संलिप्तता बताते हुए त्याग पत्र दिया। सिंघम ने लघु सचिवालय पहुंचकर एसपी कार्यालय गए। एसपी शशांक कुमार सावन ने उन्हें सेना क्लर्क ब्रांच के माध्यम से इंग्लिश ब्रांच में अपना त्याग पत्र देने की बात कही। इसके बाद वे इस प्रक्रिया को करते हुए अपना त्याग पत्र इंग्लिश ब्रांच में दे आए। अटकलें चल रही हैं कि क्या त्याग पत्र में पुलिसकर्मी द्वारा ही पुलिस विभाग पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर आशीष कुमार का त्याग पत्र स्वीकार करते हुए उसे सेवा मुक्त किया जाएगा।
हाँ जी सर। सर ये क्या मामला है पूरा, इस मामले को बताएं। आप लोग आप रिजाइन देने जा रहे हैं। पुलिसकर्मी होकर आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, अवैध तरीके से पुलिस कंस्ट्रक्शन में इस तरीके से काम हो रहे हैं और आज आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या कारण? मुझे लानत है, मैं पुलिस में होते हुए ऐसे अवैध कार्य को नहीं रोक पाऊंगा, तो इसलिए अगर मैं इनको मेरी मदद इसमें नहीं की जा रही। लगातार 3 दिन रेड करके 19, 20, 21 को नशे को भी पकड़ा, जुआ खेलते हुए को भी पकड़ा, शराब को भी पकड़ा। उल्टा ही तहसील कैंप पुलिस वाले ने आके उनको भागने में मदद की। और अब ऐसे जब पुलिस ऐसे संरक्षण करेगी तो मेरा मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? मैं रिजाइन दे के घर बैठ जाऊँ? मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा, मैं तो लोगों की सेवा के लिए नौकरी का मन था, कर लूँ। पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, अपना सिंपल। आप एक बार भी किसी अधिकारी से नहीं मिले इस बारे में? नहीं, अधिकारी कोई इसमें पता नहीं, कोई ऐसे मदद करने के लिए तैयार नहीं है ऐसे कामों में। आपको क्या लगता है जिस तरीके से आप लगातार काम करें, आप हमेशा चर्चा में भी रहे हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, इसको लेकर? नहीं, गलत काम को कोई भी गलत काम है उसको कोई भी आम पब्लिक भी बंद करवा सकता है, उसको पकड़वा सकता है। हम तो फिर भी एक पुलिस कर्मचारी हैं। लोगों को राहत, पुलिस का काम क्या है? लोगों को राहत देना है, और हम तो लोगों को राहत ही दे रहे हैं इसमें। जो आपने जो लेटर लिखा है, जो आप एसपी को देने जा रहे हैं, उस पर तो आपका रिजाइन होगा नहीं, क्योंकि वो तो टर्म कंडीशन उनकी तरफ से रहेंगे कि ठीक है, नशा बंद करवा दो, ये काम बंद करवा दो। गंदे काम हो रहे हैं जो नशे के, और पुलिस वालों पे उन पे कार्रवाई करे, जिसने उनको भगाया कर ले। चलाते पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उन्हें भगाया, वो अपने आप को तहसील कैंप का पे बता रहे थे। मैं उनको शक्ल से जानता हूँ, पहचान लूंगा उनको, लेकिन नाम का मुझे पता नहीं। ड्रेस में थे सर? नहीं, सिविल वर्दी में थे, वो बाइक पे आए थे। वो हमारे बंदे का हाथ पकड़ लिया और उधर वो इतने में तस्कर भागने में कामयाब रहे, माल को पकड़ के उनके हवाले कर दिया था। वहाँ जब रेड की थी, कितने रुपए वहाँ से आपने बरामद किए थे? चर्चा ये है कि 35,000 रुपये पकड़े गए थे, लेकिन 3500 रुपये ही दिखाए गए। नहीं, वो तो जितने मिले थे पुलिस के हवाले कर दिए थे। उस टाइम जो भी मिला था एक एक पाई पुलिस के हवाले कर दी गई थी। तो आपके जो आरोप लगाए जा रहे हैं, रिजाइन करने के बाद क्या आगे का क्या कुछ नहीं, हम खेती बाड़ी करके अपना शांति का जीवन जिएंगे। जब यहाँ का काम नहीं करने दिया जाएगा तो और ये फायदा की क्या है ऐसी नौकरी जब का? आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहे हैं, तो अनिल विज तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुँचाई जा रही? पता नहीं, अनिल विज तक वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा, लेटर लिखूँगा विज साहब के पास भी, वो ही थोड़ा एक्शन ले सकते हैं ऐसे लोगों पे। वो भी कहाँ देखेंगे, पूरा हरियाणा वो कैसे देखेंगे तो बेचारे? क्या आपके नौकरी छोड़ने से इन सब पर रोक लगेगी? आपको रोक लगे ना लगे, मुझे मेरा दिमाग तो शांत हो जाएगा भाई। मुझे देख नहीं पाता ना मैं ऐसे कार्यों को, मैं आराम से तो रह लूँगा, ज़िंदगी तो अपनी अच्छे से काट लूँगा। तो क्या पुलिस की शय पर ये सब हो रहा है? पुलिस की साहब अगर पत्ता भी हिल सकता है, सभी को पता है। आपके परिवार से भी कोई और पुलिस सेवा में है? हाँ, बस परिवार में सभी के तकरीबन मिल ही जाते हैं ऐसी जॉबों में। क्या उनको भी इस तरीके से आप परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? वो भी देख रहे हैं ये चीज़? वो भी देख रहे हैं आप? क्या वो भी रिजाइन करेंगे कल फिर इस हिसाब से? तो नहीं है, सभी का अपना अपना अधिकार है, कोई करे या ना करे उस बात से मैं कोई वास्ता नहीं हमें। अगर आज आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट होएगा मेरा रिजाइन, या इन पे कार्रवाई होएगी, ये काम जरूर होएगा। अपने ही पुलिस विभाग से हटकर उच्च अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध काम करने वाले हरियाणा पुलिस के मशहूर पुलिसकर्मी आशीष और सिंघम ने पानीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आशीष कुमार ने जुआ, नशा और अवैध शराब जैसे संगीन मामलों में पुलिस की 100% संलिप्तता बताते हुए त्याग पत्र दिया। सिंघम ने लघु सचिवालय पहुंचकर एसपी कार्यालय गए। एसपी शशांक कुमार सावन ने उन्हें सेना क्लर्क ब्रांच के माध्यम से इंग्लिश ब्रांच में अपना त्याग पत्र देने की बात कही। इसके बाद वे इस प्रक्रिया को करते हुए अपना त्याग पत्र इंग्लिश ब्रांच में दे आए। अटकलें चल रही हैं कि क्या त्याग पत्र में पुलिसकर्मी द्वारा ही पुलिस विभाग पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर आशीष कुमार का त्याग पत्र स्वीकार करते हुए उसे सेवा मुक्त किया जाएगा।
सर। सर ये क्या मामला है पूरा, इस मामले को बताएं। आप लोग आप रिजाइन देने जा रहे हैं। पुलिसकर्मी होकर आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, अवैध तरीके से पुलिस कंस्ट्रक्शन में इस तरीके से काम हो रहे हैं और आज आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या कारण? मुझे लानत है, मैं पुलिस में होते हुए ऐसे अवैध कार्य को नहीं रोक पाऊंगा, तो इसलिए अगर मैं इनको मेरी मदद इसमें नहीं की जा रही। लगातार 3 दिन रेड करके 19, 20, 21 को नशे को भी पकड़ा, जुआ खेलते हुए को भी पकड़ा, शराब को भी पकड़ा। उल्टा ही तहसील कैंप पुलिस वाले ने आके उनको भागने में मदद की। और अब ऐसे जब पुलिस ऐसे संरक्षण करेगी तो मेरा मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? मैं रिजाइन दे के घर बैठ जाऊँ? मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा, मैं तो लोगों की सेवा के लिए नौकरी का मन था, कर लूँ। पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, अपना सिंपल। आप एक बार भी किसी अधिकारी से नहीं मिले इस बारे में? नहीं, अधिकारी कोई इसमें पता नहीं, कोई ऐसे मदद करने के लिए तैयार नहीं है ऐसे कामों में। आपको क्या लगता है जिस तरीके से आप लगातार काम करें, आप हमेशा चर्चा में भी रहे हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, इसको लेकर? नहीं, गलत काम को कोई भी गलत काम है उसको कोई भी आम पब्लिक भी बंद करवा सकता है, उसको पकड़वा सकता है। हम तो फिर भी एक पुलिस कर्मचारी हैं। लोगों को राहत, पुलिस का काम क्या है? लोगों को राहत देना है, और हम तो लोगों को राहत ही दे रहे हैं इसमें। जो आपने जो लेटर लिखा है, जो आप एसपी को देने जा रहे हैं, उस पर तो आपका रिजाइन होगा नहीं, क्योंकि वो तो टर्म कंडीशन उनकी तरफ से रहेंगे कि ठीक है, नशा बंद करवा दो, ये काम बंद करवा दो। गंदे काम हो रहे हैं जो नशे के, और पुलिस वालों पे उन पे कार्रवाई करे, जिसने उनको भगाया कर ले। और चलाते पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उन्हें भगाया, वो अपने आप को तहसील कैंप का पे बता रहे थे। मैं उनको शक्ल से जानता हूँ, पहचान लूंगा उनको, लेकिन नाम का मुझे पता नहीं। ड्रेस में थे सर? नहीं, सिविल वर्दी में थे, वो बाइक पे आए थे। वो हमारे बंदे का हाथ पकड़ लिया और उधर वो इतने में तस्कर भागने में कामयाब रहे, माल को पकड़ के उनके हवाले कर दिया था। वहाँ जब रेड की थी, कितने रुपए वहाँ से आपने बरामद किए थे? चर्चा ये है कि 35,000 रुपये पकड़े गए थे, लेकिन 3500 रुपये ही दिखाए गए। नहीं, वो तो जितने मिले थे पुलिस के हवाले कर दिए थे। उस टाइम जो भी मिला था एक एक पाई पुलिस के हवाले कर दी गई थी। तो आपके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, रिजाइन करने के बाद क्या आगे का क्या कुछ नहीं, हम खेती बाड़ी करके अपना शांति का जीवन जिएंगे। जब यहाँ का काम नहीं करने दिया जाएगा तो और ये फायदा की क्या है ऐसी नौकरी जब का? आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहे हैं, तो अनिल विज तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुँचाई जा रही? पता नहीं, अनिल विज तक वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा, लेटर लिखूँगा विज साहब के पास भी, वो ही थोड़ा एक्शन ले सकते हैं ऐसे लोगों पे। वो भी कहाँ देखेंगे, पूरा हरियाणा वो कैसे देखेंगे तो बेचारे? क्या आपके नौकरी छोड़ने से इन सब पर रोक लगेगी? आपको रोक लगे ना लगे, मुझे मेरा दिमाग तो शांत हो जाएगा। भाई मुझे देख नहीं पाता ना मैं ऐसे कार्यों को, मैं आराम से तो रह लूँगा, ज़िंदगी तो अपनी अच्छे से काट लूँगा। तो क्या पुलिस की छाया पर ये सब हो रहा है? पुलिस की साहब अगर पत्ता भी हिल सकता है, सभी को पता है। आपके परिवार से भी कोई और पुलिस सेवा में है? हाँ, वैसे परिवार में सभी के तकरीबन मिल ही जाते हैं ऐसी जॉबों में। क्या उनको भी इस तरीके से आप परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? वो भी देख रहे हैं ये चीज़? वो भी देख रहे हैं आप? क्या वो भी रिजाइन करेंगे कल फिर इस हिसाब से? तो नहीं है, सभी का अपना अपना अधिकार है, कोई करे या ना करे उस बात से मैं कोई वास्ता नहीं हमें। अगर आज आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट होएगा मेरा रिजाइन, या इन पे कार्रवाई होएगी, ये काम जरूर होएगा। अपने ही पुलिस विभाग से हटकर उच्च अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध काम करने वाले हरियाणा पुलिस के मशहूर पुलिसकर्मी आशीष और सिंघम ने पानीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आशीष कुमार ने जुआ, नशा और अवैध शराब जैसे संगीन मामलों में पुलिस की 100% संलिप्तता बताते हुए त्याग पत्र दिया। सिंघम ने लघु सचिवालय पहुंचकर एसपी कार्यालय गए। एसपी शशांक कुमार सावंत ने उन्हें सेना क्लर्क ब्रांच के माध्यम से इंग्लिश ब्रांच में अपना त्याग पत्र देने की बात कही। इसके बाद वे इस प्रक्रिया को करते हुए अपना त्याग पत्र इंग्लिश ब्रांच में दे आए। अटकलें चल रही हैं कि क्या त्याग पत्र में पुलिसकर्मी द्वारा ही पुलिस विभाग पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर आशीष कुमार का त्याग पत्र स्वीकार करते हुए उसे सेवा मुक्त किया जाएगा।
जी सर। सर ये क्या मामला है पूरा, इस मामले को बताएं। आप लोग आप रिजाइन देने जा रहे हैं। पुलिसकर्मी होकर आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, अवैध तरीके से पुलिस संरक्षण में इस तरीके से काम हो रहे हैं और आज आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या कारण? मुझे लानत है, मैं पुलिस में होते हुए ऐसे अवैध कार्य को नहीं रोक पाऊंगा, तो इसलिए अगर मैं मुझे मेरी मदद इसमें नहीं की जा रही। लगातार 3 दिन रेड करके 19, 20, 21 को नशे को भी पकड़ा, जुआ खेलते हुए को भी पकड़ा, शराब को भी पकड़ा। उल्टा ही तहसील कैंप पुलिस वाले ने आके उनको भागने में मदद की। और अब ऐसे जब पुलिस ऐसे संरक्षण करेगी तो मेरा मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? मैं रिजाइन दे के घर बैठ जाऊँ? मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा, मैं तो लोगों की सेवा के लिए नौकरी का मन था, कर लूँ। पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है, अपना सिंपल। आप एक बार भी किसी अधिकारी से नहीं मिले इस बारे में? नहीं, अधिकारी कोई इसमें पता नहीं, कोई ऐसे मदद करने के लिए तैयार नहीं है ऐसे कामों में। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप लगातार काम करें, आप हमेशा चर्चा में भी रहे हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, इसको लेकर? नहीं, गलत काम को कोई भी गलत काम है उसको कोई भी आम पब्लिक भी बंद करवा सकता है, उसको पकड़वा सकता है। हम तो फिर भी एक पुलिस कर्मचारी हैं। लोगों को राहत, पुलिस का काम क्या है? लोगों को राहत देना है, और हम तो लोगों को राहत ही दे रहे हैं इसमें। जो आपने जो लेटर लिखा है, जो आप एसपी को देने जा रहे हैं, उस पर तो आपका रिजाइन होगा नहीं, क्योंकि वो तो टर्म कंडीशन उनकी तरफ से रहेंगे कि ठीक है, नशा बंद करवा दो, ये काम बंद करवा दो। गंदे काम हो रहे हैं जो नशे के, और पुलिस वालों पे उन पे कार्रवाई करे। जिसने उनको भगाया कल चलाते पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उन्हें भगाया, वो अपने आप को तहसील कैंप का बता रहे थे। मैं उनको शक्ल से जानता हूँ, पहचान लूंगा उनको, लेकिन नाम का मुझे पता नहीं। नहीं, सिविल वर्दी में थे, बाइक पे आए थे। वो हमारे बंदे का हाथ पकड़ लिया और उधर वो इतने में तस्कर भागने में कामयाब रहा, माल को पकड़ के उनके हवाले कर दिया था। वहाँ जब रेड की थी कितने रुपए वहाँ से आपने बरामद किए थे? चर्चा ये है कि 35,000 रुपये पकड़े गए थे, लेकिन 3500 रुपये ही दिखाए गए। नहीं, वो तो जितने मिले थे पुलिस के हवाले कर दिए थे। उस टाइम जो भी मिला था एक एक पाई पुलिस के हवाले कर दी गई थी। तो आपके जो आरोप लगाया जा रहा है, रिजाइन करने के बाद क्या आगे का क्या? कुछ नहीं, हम खेती बाड़ी करके अपना शांति का जीवन जिएंगे। जब यहाँ का काम नहीं करने दिया जाएगा तो और ये फायदा की क्या है ऐसी नौकरी? जब आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहे हैं, तो अनिल विज तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुँचाई जा रही? पता नहीं, अनिल विज तक वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा, लेटर लिखूँगा विज साहब के पास भी। वो ही थोड़ा एक्शन ले सकते हैं ऐसे लोगों पे। वो भी कहाँ देखेंगे? पूरा हरियाणा वो कैसे देखेंगे बेचारे? तो क्या आपके नौकरी छोड़ने से इन सब पर रोक लगेगी? आपको रोक लगे ना लगे, मुझे मेरा दिमाग तो शांत हो जाएगा। भाई मुझे देख नहीं पाता ना मैं ऐसे कार्यों को, मैं आराम से तो रह लूँगा, ज़िंदगी तो अपनी अच्छे से काट लूँगा। तो क्या पुलिस की शय पर ये सब हो रहा है? पुलिस की शय बगैर पत्ता भी हिल सकता है, सभी को पता है। आपके परिवार से भी कोई और पुलिस सेवा में है? हाँ, बस परिवार में सभी के तकरीबन मिल ही जाते हैं ऐसी जॉबों में। क्या उनको भी इस तरीके से आप परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? वो भी देख रहे हैं ये चीज़? वो भी देख रहे हैं आप? क्या वो भी रिजाइन करेंगे कल फिर इस हिसाब से? तो नहीं, सभी का अपना अपना अधिकार है, कोई करे या ना करे उस बात से में कोई वास्ता नहीं हमें। अगर आज आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट होएगा मेरा रिजाइन, या इन पे कार्रवाई होएगी, ये काम जरूर होएगा। अपने ही पुलिस विभाग से हटकर उच्च अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध काम करने वाले हरियाणा पुलिस के मशहूर पुलिसकर्मी आशीष और सिंघम ने पानीपत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आशीष कुमार ने जुआ, नशा और अवैध शराब जैसे संगीन मामलों में पुलिस की 100% संलिप्तता बताते हुए त्याग पत्र दिया। सिंघम ने लघु सचिवालय पहुंचकर एसपी कार्यालय गए। एसपी शशांक कुमार सावन ने उन्हें सेना क्लर्क ब्रांच के माध्यम से इंग्लिश ब्रांच में अपना त्याग पत्र देने की बात कही। इसके बाद वे इस प्रक्रिया को करते हुए अपना त्याग पत्र इंग्लिश ब्रांच में दे आए। अटकलें चल रही हैं कि क्या त्याग पत्र में पुलिसकर्मी द्वारा ही पुलिस विभाग पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर कोई कार्रवाई होगी या फिर आशीष कुमार का त्याग पत्र स्वीकार करते हुए उसे सेवा मुक्त किया जाएगा।
हाँ जी सर। सर ये क्या मामला है पूरा, इस मामले को बताएं। आप लोग आप रिजाइन देने जा रहे हैं। पुलिसकर्मी होकर आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, अवैध तरीके से पुलिस कंस्ट्रक्शन में इस तरीके से काम हो रहे हैं और आज आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या कारण है? मुझे लानत है, मैं पुलिस में होते हुए ऐसे अवैध कार्य को नहीं रोक पाऊंगा, तो इसलिए अगर मैं मुझे मेरी मदद इसमें नहीं की जा रही। लगातार 3 दिन रेड करके 19, 20, 21 को नशे को भी पकड़ा, जुआ खेलते हुए को भी पकड़ा, शराब को भी पकड़ा। उल्टा ही तहसील कैंप पुलिस वाले ने आके उनको भागने में मदद की। और अब ऐसे जब पुलिस ऐसे संरक्षण करेगी तो मेरा मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? मैं रिजाइन दे के घर बैठ जाऊँ? मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा, मैं तो लोगों की सेवा के लिए नौकरी का मन था, कर लूँ। पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है। अपना सिंपल। आप एक बार भी किसी अधिकारी से नहीं मिले इस बारे में? नहीं, अधिकारी कोई इसमें पता नहीं, कोई ऐसे मदद करने के लिए तैयार नहीं है ऐसे कामों में। आपको क्या लगता है जिस तरीके से आप लगातार काम करें, आप हमेशा चर्चा में भी रहे हैं, लेकिन ऊपर के अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, इसको लेकर? नहीं, गलत काम को कोई भी गलत काम है उसको कोई भी आम पब्लिक भी बंद करवा सकता है, उसको पकड़वा सकता है। हम तो फिर भी एक पुलिस कर्मचारी हैं। लोगों को राहत, पुलिस का काम क्या है? लोगों को राहत देना है, और हम तो लोगों को राहत ही दे रहे हैं इसमें। जो आपने जो लेटर लिखा है, जो आप एसपी को देने जा रहे हैं, उस पर तो आपका रिजाइन होगा नहीं, क्योंकि वो तो टर्म कंडीशन उनकी तरफ से रहेंगे कि ठीक है, नशा बंद करवा दो, ये काम बंद करवा दो। गंदे काम हो रहे हैं जो नशे के, और पुलिस वालों पे उन पे कार्रवाई करे। जिसने उनको भगाया कल चलाते पुलिसकर्मी थे जिन्होंने उन्हें भगाया, वो अपने आप को तहसील कैंप का पे बता रहे थे। मैं उनको शक्ल से जानता हूँ, पहचान लूंगा उनको, लेकिन नाम का मुझे पता नहीं। ड्रेस में थे सर? नहीं, सिविल वर्दी में थे, वो बाइक पे आए थे। वो हमारे बंदे का हाथ पकड़ लिया और उधर वो इतने में तस्कर भागने में कामयाब रहे, माल को पकड़ के उनके हवाले कर दिया था। वहाँ जब रेड की थी, कितने रुपए वहाँ से आपने बरामद किए थे? चर्चा ये है कि 35,000 रुपये पकड़े गए थे, लेकिन 3500 रुपये ही दिखाए गए। नहीं, वो तो जितने मिले थे पुलिस के हवाले कर दिए थे। उस टाइम जो भी मिला था एक एक पाई पुलिस के हवाले कर दी गई थी। तो आपके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, रिजाइन करने के बाद क्या आगे का क्या कुछ नहीं, हम खेती बाड़ी करके अपना शांति का जीवन जिएंगे। जब यहाँ का काम नहीं करने दिया जाएगा तो और फायदा की क्या है ऐसी नौकरी जब का? आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से काम हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहे हैं, तो अनिल विज तक ये आवाज़ क्यों नहीं पहुँचाई जा रही? पता नहीं अनिल विज तक